एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलता, बल्कि कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसकी एक सटीक रणनीति होना जो है वो जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक कौरव और आज का ये सेशन मैं इसलिए लेकर आया हूं। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जहां पर मैंने आपको बताया कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम देने जाने से पहले तक आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप चैनल पर जाकर, ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है वो देख लीजिए, ठीक है। साथ में अब बात आती है कि सर आपने वो तो बता दिया, अब ये बता दो कि ओएमआर सीट में क्या करना होगा, पेपर देते समय क्या किन बातों का हम जो है वो जरूरी बातों का ध्यान रखें, उन पर मैं चर्चा करूंगा। और ये सारी चीजें मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, बल्कि अपने पुराने एक्सपीरियंस और साथ में जितने भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे आसपास है, जो सिलेक्टेड है, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर हो, चाहे डीएसपी की पोस्ट पर हो, चाहे नायब तहसीलदार की पोस्ट पर हो, सभी पोस्ट पर लोग हैं जिनके माध्यम से चीजें पता चली हैं, वो मैं आपके सामने एक सार लेकर आ रहा हूं। तो उसको ध्यान से सुनो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊंगा पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसकी सटीक मेथड क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले यहां पर दिया भाई, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान रखना, पहले तो वो वाला वीडियो आप देख लेना, मैंने बना दिया है, उसमें मैंने पूरा पहुंचने तक का बताया है कि आप एग्जाम देने तक जाओगे तब तक क्या ध्यान रखना है। दूसरा चीज, जैसे ही आप क्लास में एंटर करते हो जहां पर आपका एग्जाम हो रहा है, फटाफट जाके ये नहीं कि ओएमआर सीट उठाई और बस ये रोल नंबर, ये नाम, ये नहीं, बिल्कुल आप शांत हो जाएं पहले तो, क्योंकि ज्यादातर लोग वही गलती कर देते हैं। और यदि आपने ओएमआर सीट में कुछ भी गलत कर दिया तो आपका एग्जाम ही वहां पर जो है वो रद्द हो गया, एक प्रकार से आप ये मानकर चलिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप बढ़िया शांति से जाओ, क्योंकि 2 घंटे का समय रहता है, भरपूर समय मिलने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप बढ़िया 2-3 बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, जो भी चीज़ें हैं, और भरने के पहले यदि छोटा मोटा भी डाउट है तो वहाँ पर जो भी फैकल्टी हैं, जो भी वहाँ पर देख रहे हैं, निरीक्षक हैं, उनसे आप जानकारी ले लें कैसे भरना है। बिल्कुल ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कर लें और बढ़िया अच्छे तरीके से ब्लैक वॉल पॉइंट पेन ले जाना है, उससे आपको फिल कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पेपर आ गया, पेपर को पढ़ो। पेपर को पढ़ो मतलब, यदि देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो ये होता है एक बार पूरा पेपर आप पलटा कर देख लो कैसा है, वो करना चाहिए। दूसरा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, और उसमें ये नहीं करना कि बस आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये लो आंसर, आगे बढ़े, नहीं। पहले आपको क्या करना है, मैं भी आखिरी में आपको ओएमआर सीट भरना बताऊंगा, पहले आपको क्या करना है, शुरुआत करना है आपको अच्छे से एक क्वेश्चन को बढ़िया ध्यान से पढ़ो। उसमें ये भी नहीं करना कि जल्दबाजी में पढ़ लिया। कई बार क्या होता है, पूरा क्वेश्चन लिखा और बीच में लिखा है कि नहीं वाला आंसर बताना है, या इनमें से गलत कौन सा है आपको वो वाला बताना, और आप वो नहीं पढ़ते, आंसर लगा देते हो। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो एग्जाम नहीं निकलता वो कई बार 2 नंबर, 1 नंबर, एक क्वेश्चन से रह जाता है, उनके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें, आराम से पेपर को जो है वो पढ़ें। दूसरी चीज, ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट ना हो। कई बार क्या होता है, देखो सबको अलग अलग सेट मिलते हैं, क्वेश्चन का जो होता है नंबर वो अलग अलग होता है, ठीक, आगे पीछे क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है आपने जो पेपर लिया है उसके शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन बहुत सिंपल आ गए हो, तो आप ऐसे नहीं हो जाए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होएगा, अब तो हम बिल्कुल पेपर ऐसे कर देंगे और बस आंसर करना चालू। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और एग्जाम सिर्फ उसी कारण से नहीं निकलता, ठीक। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन मिल गए तो बिल्कुल स्पीड से करना चालू कर दी, नहीं, अपनी टेक्निक को वैसे ही रखना है। अंडर कॉन्फिडेंट क्या होता है, कई बार शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा टफ आए हैं उस पेपर में। हर एग्जाम में क्वेश्चन में यदि आप देखोगे तो 10 से 15% जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं जो करने नहीं होते, मतलब वो दिए हैं, बन जाए तो अच्छा है, ना बने तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ये मत सोचना पेपर बहुत टफ आया है, मुझसे नहीं बनेगा, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना। आप संतुलित रहें, पढ़ते जाएं और आंसर करते जाएं। दूसरी चीज, ठीक। अब आते हैं तीसरा, समय का पूरा उपयोग। अब क्या होता है, आपको मिलते हैं 2 घंटे और जीके में 100 क्वेश्चन, है ना, तो 100 क्वेश्चन 2 घंटे, बिल्कुल ऐसी नॉर्मल सी बात है कि मतलब कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो आप, है ना। 1 घंटे में पेपर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको 3 बार रीडिंग लेना है। देखो 3 राउंड रीडिंग है। 3 राउंड रीडिंग कैसे लेंगे आप,
तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करें, एक बार जब आप आंसर कर रहे हो तो सबसे पहले उन आंसर को टिक कर लें जो आपसे 100% बन रहे हो। ठीक है, कैसे बन रहे हो, 100% आपसे बन रहे हो कि भैया इनका आंसर 100% यही है, उनको आप कर लें। ठीक, वो हो गया आपका एक राउंड में। उसके बाद आपको लेना है दूसरा राउंड। दूसरा राउंड में आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चन जिनमें आपको लग रहा है 50-50% की, शायद नहीं 50-50 करो, या आप ये मान के चलो कि आपको 3 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डाउट है, थोड़ा थोड़ा बन रहा है, उस प्रकार के सवाल को करें। और तीसरे राउंड में जो आपसे नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चन को आपको भरपूर समय मिलेगा आखिर में, उनको बढ़िया सोचकर लॉजिक लगा लगा कर चीजों को करना है। समझ आ गया? ऐसे कर कर मिनिमम 3 राउंड आपको क्या करना है, रीडिंग लेना है। अब आप बोलोगे सर जी हमको याद कैसे रहेगा कि हमसे ये वाला इतना बन रहा है उतना बन रहा है। उसके लिए क्या होता है, OMR सीट में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है, और वो ये रखना होता है कि आप OMR सीट भरने के पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आप क्या करें, जैसे आपका ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको यहां पर ये लग रहा है कि पहला क्वेश्चन तो मुझसे 100% बन गया। आप क्या करो, इसमें जो है वो एक प्रकार से ऐसे करके निशान लगा दो, कोई भी निशान बना लो कि जिसका 100% आंसर मुझे पता है उसमें राइट लगा होगा। ठीक है, अब आपको लग रहा है दूसरा क्वेश्चन आया, आपको लग रहा है कि सर इसमें जो 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में हमको जो है वो डाउट हो रहा है, 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है। तो आप क्या करो, उसकी ट्रिक ये बना लो कि हम एक काम करेंगे, इनमें एक के नीचे ऐसी लाइन और एक के नीचे ऐसी लाइन खींच दिया, मतलब कि इस क्वेश्चन में इन 2 ऑप्शन में मुझे डाउट है। समझ आ गया? फिर तीसरा क्वेश्चन कोई आया और आपको जो है वो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में से आपसे कुछ नहीं बन रहा है ना, मतलब तीनों ही आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये ना हो पाएंगे, तो आप क्या करते हैं, उसमें कोई भी निशान लगा दें, ऐसे करके लगा दें, कुछ लोग बिंदी रख देते हैं, ऐसे कर दें। उससे क्या होगा, आपके समय की बचत भी होगी, और आप जब दोबारा रीडिंग लोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ये तो आपने कर दिया बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रीडिंग में आपको इनको देखना है और इनके आंसर करते जाना है। ठीक है, और आंसर कहां पर करोगे, पेपर में ही, क्वेश्चन पेपर में, डायरेक्ट OMR सीट में नहीं करेंगे। ठीक, फिर जब ये वाले आपके पूरे के पूरे लग गए, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इनको आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, आंसर करना ही करना है। तीसरे राउंड में आपको क्या करना है, जो ये बिल्कुल जिनमें कुछ बन ही नहीं रहा है उसमें आप क्या करिएगा, उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है। एलिमिनेशन कैसे करोगे, 4 ऑप्शन दिए, थोड़ा इतना पढ़ाई की है, कुछ लॉजिक तो बन जाएगा कि यदि मान लीजिए यहां पर जो है वो महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया है ना, तो अपन को कुछ कुछ चीजें तो याद है, तो हमने देख लिया कि भैया ऑप्शन ये तो कहीं से रिलेट नहीं कर रहा, ये तो जवाहरलाल नेहरू के विषय में दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब इनकी है, तो इसको तो बिल्कुल अलग ही कर दो। फिर दूसरा ऑप्शन देखा, उसमें भी हमको कुछ समझ में आया, तो ऐसे करके एलिमिनेट करें, एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप जो है वो लगभग सटीक उसमें पहुंच जाओगे, आप आंसर कर पाओगे, और ऐसा करते करते आप इसको भी पूरा का पूरा सॉल्व कर लें। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पर। अब दूसरी बात को ध्यान रखिएगा, अब आती है कि सर जी OMR सीट में हम कैसे फिल करेंगे, हमको पूरा का पूरा सीट एक बार में फिल करना चाहिए या एक क्वेश्चन करें और OMR में गोला लगा दें, कैसा करना चाहिए। पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि आपके OMR में जो सर्कल बने होंगे, ठीक है, इस प्रकार से सर्कल बने होंगे, ठीक है, इस प्रकार से, यहां पर मैं व्हाइट कर देता हूं, 1 मिनट ध्यान रखना। ठीक है, मान लीजिए आपके जो है वो वहां पर क्या होंगे, इस प्रकार से सर्कल बने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है वो सर्कल बने। सर्कल को पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक पॉइंट पेन से पूरा का पूरा ब्लैक करना है और अच्छे तरीके से करना। अच्छे तरीके से मतलब ना लाइन बाहर निकले ना आधा भरो, इस तरीके से, नहीं तो वो क्या होगा, मशीन आपके क्वेश्चन को चेक करेगी ही नहीं, उसको छोड़ देगी। तो अच्छे से भरना। दूसरी बात, आपके पास एक तरीका ये होता है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर दें और फिर आंसर करें। मैं उसको नहीं वो करता, बल्कि मैं ये मानता हूं कि आप क्या करें, जैसे आपके पेज आते हैं, ठीक है, एक पेज में जो है वो 6 क्वेश्चन मान लीजिए दिए हैं, तो 6 क्वेश्चन करके ही आप करते जाओ। मतलब एक पेज के 6 क्वेश्चन में से जितने आपसे बन गए, है ना, मान लीजिए आपसे 4 बन गए, तो 4 को आप बढ़िया तरीके से एक एक पढ़ते हुए कि इसका आंसर ये है, 1 नंबर का आंसर ये है, 2 नंबर का आंसर ये है, इस तरीके से करें। अब आप बोलोगे सर इतनी बेसिक सी बात क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं, इसी में गलती हो जाती है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं ABCD ऐसा आंसर आया, हम बस ABCD ऐसे लगाते जाते हैं
और एक भी नंबर या एक भी गोला ऊपर नीचे भर गया तो पूरा का पूरा आगे का सब गलत हो जाता है और आप दौड़ से उसी समय बाहर हो जाते हो। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 6-6, 10-10, 20-20 लेकर आप गोलों को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, OMR शीट को फिल करना है, मतलब बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, तो जितनी बातें मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई हैं ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहले राउंड में आप वो करें जो आपको 100% बन रहा है, दूसरे राउंड में वो करें इसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है उनको कर लें, और तीसरे राउंड में इनको करें। सिलेक्शन जो लोग लेते हैं वो ऐसे नहीं लेते कि उनसे पूरा पेपर बन गया या पूरे 80-90 क्वेश्चन कर आ गए। नहीं, ध्यान रखिएगा, जो आपका एग्जाम होता है ना उसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो पेपर आता है उसमें से लगभग 55 से 60 ऑन एवरेज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सबसे बनते हैं। ये मत समझना कि तुमने कर दिया तो तीर मार लिया, बिल्कुल नहीं मारा है। पीएससी बहुत सिंपल है एग्जाम, 55 से 60 क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं ऑन एवरेज, कर दोगे आप। फिर इसके बाद आगे कौन बढ़ता है, जो डाउट वाला जो सेकंड राउंड रीडिंग करता है ना उसके कितने सही हो पा रहे हैं, वो जैसे ही बढ़ता है तो ये 60 का नंबर 75 तक पहुंच जाता है। ठीक है, 75 तक वो पहुंचा देता है, ध्यान रखिएगा। और फिर बाकी जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो किसी से नहीं बन रहे, उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर, उसमें अलग अलग लॉजिक लगाकर जब वो आंसर करता है तो वो कट ऑफ के पास में पहुंच जाता है या कट ऑफ क्लियर कर लेता है। इस प्रकार से सिलेक्शन हो जाता है। समझ रहे हो, बहुत जरूरी बातें मैंने आपको बताई, इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना, इसको बढ़िया तरीके से समझो। और आपको इसी टेंडेंसी है, इसी चीज को ध्यान में रखकर कोशिश करना है कि आप अपना एग्जाम दें और एग्जाम को क्लियर करें, है ना। बहुत गोल्डन चांस होता है, बहुत अच्छे आप जीवन में अच्छे दौर में जी रहे हो तो एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करें, पूरा जोर लगा दें। कल आपका एग्जाम है, इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई हो और सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा। अब आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, उसका वीडियो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, मैं लिंक भी कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो को आप देखें भी और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि कोई डाउट है, कुछ पूछना, बताना, बोलना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां से जो है वो बता सकते हैं। साथ में सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी चीज़ें होंगी मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। आपके पेपर का सॉल्यूशन भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप उसको जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पर भी सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आपको इस सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सबका पेपर बढ़िया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।